हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम नीट मेरिट लिस्ट ऑफ सेकंड राउंड की बात करने वाले हैं कि सेकंड राउंड की जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी रिलीज हो चुकी है और सेकंड राउंड की फाइनल कट ऑफ क्या रही है, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में एक PDF फाइल जनरेट की गई है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नॉट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की, कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अच्छे मार्क्स आने के बाद सिलेक्ट होने के बाद भी नॉट सिलेक्टेड लिस्ट के अंदर डाले गए हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से उनको नॉट सिलेक्टेड लिस्ट में डाला गया है। तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से डाला गया है, ये सब भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप नीट 21 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है अमेजिंग ऑफर, अनअकैडमी इंटेलिजेंस क्वेस्ट नाम से। इसके अंदर चैप्टर वाइज आपकी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होगी और जो टेस्ट सीरीज होगा उसके अंदर टॉप 5 जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको रिवार्ड मिलेगा। और ये जो एनालिसिस होगा ये टॉप एजुकेटर्स के थ्रू किया जाएगा और ये जो आपको रिवार्ड मिलेगा ये वीक में एक बार आपको मिलेगा। जो आपका टेस्ट सीरीज़ है ये मंडे टू थर्सडे आपकी रखी गई है, तो मंडे टू थर्सडे आपका ये टेस्ट होगा और डिटेल में इसका एनालिसिस होगा। तो ये सब आप एग्ज़ाम तब दे पाएंगे जब आप अनअकैडमी के साथ खुद को एनरोल करेंगे। तो अब तक अगर आपने खुद को एनरोल नहीं किया है तो एनरोल ज़रूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अनअकैडमी के थ्रू लाइव क्लासेस हो या टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ में यदि आप एनरोल करते हैं खुद को तो फ्री क्लासेस लेने के लिए NEET 10 कोड का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। और इसका डिटेल में एनालिसिस करने के लिए या फिर आपको एनरोल करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी, वहां से आप डायरेक्टली खुद को फ्री एनरोल कर सकते हैं। और NEET 10 कोड का ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है नीट का तो अनअकैडमी को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है आपकी मेरिट लिस्ट सेकेंड राउंड की। तो यूपी नीट यूजी 2020 मेरिट लिस्ट ऑफ MBBS BDS सेकेंड राउंड, ठीक है। तो फिलहाल ये जो मेरिट लिस्ट है ये किसकी है, यूपी स्टेट की है आपकी। तो इसके अंदर क्या क्या दिया है, स्टेट मेरिट दिया है, रोल नंबर आपका दिया है, नेम दिया है, फादर नेम, यूपी कैटेगरी, यूपी के अंदर आप किस कैटेगरी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, और यूपी सब कैटेगरी आपकी क्या है, और नीट में कितने मार्क्स आपके आए हैं, और नीट रैंक आपका क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना देख सकते हैं, ये आपकी मेरिट लिस्ट है। तो इसके अंदर जो टोटल पेजेस है ये 500 पेजेस है, ठीक है। 500 पेजेस को अगर मैं स्क्रॉल करूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप खुद को यहाँ से देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ, ठीक है। अब साथ में मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नॉट सिलेक्टेड लिस्ट में है। तो नॉट सिलेक्टेड लिस्ट में कौन से स्टूडेंट्स हैं और किन डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से वो नॉट सिलेक्टेड लिस्ट में डाले गए हैं, ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स का आगे काउंसलिंग होना है, चाहे वो मॉपअप राउंड के थ्रू हो, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू हो, चाहे वो स्टेट वैकेंसी राउंड के थ्रू हो, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करवाना ही करवाना पड़ेगा। तो किन डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी आप नॉट सिलेक्ट हो सकते हो, ये आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए, तो फ्रेंड्स ये आपकी नॉट एलिजिबल लिस्ट है। तो देखिए किस पर्टिकुलर स्टेट के लिए है, किस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए है, वो सब तो दिया है। डॉक्टर NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा, MBBS BDS एंड UG आयुष एडमिशन 20 to 21 अंडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा, लिस्ट ऑफ नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स है, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए है। तो क्या नॉट में क्या दिया है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड टू सबमिट देयर ग्रीवेंसेस if any with regard to eligibility along with deficient document immediately through the email to ये email ID दी है with proper supporting document to reach by 3 PM on 3rd December 2020 duly mentioning their rank roll number, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से नीचे जो लिस्ट दी है, स्टूडेंट नेम दिया है और कौन से डॉक्यूमेंट की कमी रही है, ठीक है। तो इन डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से वो नॉट सिलेक्टेड लिस्ट में डाले गए हैं। यदि उनको एडमिशन चाहिए या एडमिशन लेना है तो ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी दी है, इस ईमेल आईडी पर 3 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट
इवनिंग में 3 PM तक डॉक्यूमेंट सबमिट ज़रूर करवाने हैं, ठीक है। और वहाँ पर अपना रैंक और रोल नंबर ज़रूर आपको मेंशन करना है। आगे क्या दिया है, द ग्रीवेंस रिसीव्ड आफ्टर द अबव सेट टाइम एंड डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। ये जो टाइम दिया है 3 दिसंबर 3 PM, अगर इस टाइम तक कोई डॉक्यूमेंट को कोई स्टूडेंट डॉक्यूमेंट नहीं सेंड कर पाता है, नहीं भेज पाता है, तो उसके बाद उस स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आगे क्या दिया है, रिक्वेस्ट और ग्रीवेंस रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स ऑन बिहाफ ऑफ कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। और रिक्वेस्ट अगर किसी दूसरे बंदे के थ्रू है, जैसे मान लिया जाए पर्टिकुलर स्टूडेंट ना जाके उनके पेरेंट्स जाए और फिर वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, तो उनके बेसिस पर उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्या क्या दिया है देखिए, सीरियल नंबर दिया है, रैंक आपका दिया है, रोल नंबर दिया है, स्टूडेंट नेम दिया है, सेक्स दिया है, कैटेगरी दी है, आपकी मिनिमम EWS ये कैटेगरी का ही है, आपका रिमार्क दिया है किस वजह से जो स्टूडेंट है वो सिलेक्ट नहीं हो पाया है या नॉट सिलेक्टेड लिस्ट के अंदर है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिपाना अमन की, तो इनकी क्या कमी थी, 10 ईयर रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट इज़ नॉट सबमिटेड। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स है इनने जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो सबमिट नहीं करवाया, जिस वजह से वो नॉट सिलेक्टेड लिस्ट में है। तो देखिए, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, आप नीचे तक देख सकते हैं इस PDF फाइल के अंदर, मोस्टली जो स्टूडेंट है वो रेजिडेंस सर्टिफिकेट जमा ना करवाने की वजह से है। हाँ, नीचे आपका क्या दिया है, ये जो है आशिफा, इनमें नॉट क्वालिफाइड इन नीट अंडर ओपन कैटेगरी, ठीक है। तो ये ओपन कैटेगरी के अंदर नॉट क्वालिफाई है, और बाकी जो भी स्टूडेंट है उन सब का रेजिडेंस प्रॉब्लम है। टोटल आपके 202 स्टूडेंट्स है जो कि नॉट सिलेक्टेड लिस्ट के अंदर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो मेरे चैनल के ऊपर आपको ज़रूर अवेलेबल मिलेगी। तो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके काउंसलिंग के लिए, आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।